आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने दावा करते हुए कहा है कि पिछले 56 सालों का रिकॉर्ड अब की बार टूटने जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चला रहे चंद्र प्रकाश का कहना है कि बीजेपी की पोल अब जनता के बीच खुल चुकी है। वहीं बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के खोखले वादे और दावे भी जनता पहचान चुकी है। ऐसे में अब चाहे हिसार में पीएम मोदी रैली करें या फिर कोई मुख्यमंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं इस मौके पर चंद्र प्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कुलदीप ने कहा था कि उन्होंने ही चंद्र प्रकाश अधिकारी बनाया था। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी हैं, निरंतर सुबह से लेके दौरे पे निकल चुके हैं और पूरे हलके में इनके दौरे चल रहे हैं। क्या समर्थन मिल रहा है, कितनी समर्थन आगे जा चुका है? सर, सुबह से निकले हो, 9 बजे से निकले हो, लगातार तीसरा कार्यक्रम है गांव का, कैसा माहौल है? बहुत बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत ही उत्साह है और जोश बढ़ता जा रहा है सभी का। लोगों को ये पता लग चुका है कि ये मौका है। कांग्रेस पार्टी 36 वर्ग के हित की पार्टी है, हित के फैसले करती है और लोग एकजुट हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे आने वाली 5 तारीख को और यहाँ से अपने भाई को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। परसों राहुल गांधी जी आए हैं बरवाड़ा में, तो कितना फर्क पड़ा है आदमपुर के लिए? बहुत अच्छा असर उसका गया है। बहुत लोग वहाँ गए हुए थे, उन्होंने राहुल जी के भाषण को सुना और उन्होंने अनेकों जो योजनाएं हैं लोगों के हित की, वो उनकी घोषणा हुई और उसके बाद माहौल में और तेजी आई। आज नरेंद्र मोदी की हिसार में रैली है, कितना मानते हैं, कितना फर्क डालेगी? अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये इनकी भारतीय जनता पार्टी कोई भी नीतियाँ, सोच जनहित में नहीं। थैंक यू। सीधे आके आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि हमारे साथ थे, हमने आईएएस बनाया, एसडीएम बनाया और आज हमारे से खिलाफ है, तो क्या ये सही है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना? देखिए, मैं इसको उचित नहीं मानता। उनको चुनाव में मैदान में हैं, बतौर उम्मीदवार हैं, पुराने नुमाइंदे हैं। उन्होंने इस हलके के विकास के लिए, इस हलके के 36 बिरादरी के हक में किस तरह की कार्य किए, कौन सी योजनाएं लागू की और आगे उनकी क्या सोच है, वो बात करनी चाहिए। जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है उसकी एक सोच होती है, उसकी एक लोगों के प्रति एक रोड मैप होता है कि लोग चुन करके भेजें तो मैंने क्या करना है। यहाँ पे ना तो किसानों के खेत में पानी, सिंचाई के लिए पानी पहुँचता है, ना बिजली है पर्याप्त, ना यहाँ पे जो शिक्षा के लिए सुविधाएं, जो परिस्थितियाँ मौके के हिसाब से होती हैं उसके हिसाब से जो होनी चाहिए वो नहीं है, ना स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कहीं पे भी। तो जो विकास की बात करनी चाहिए, 36 वर्ग के हित की बात करनी चाहिए और उनके भाईचारे की बात करनी चाहिए, वो बात ना करके निजी आक्षेप लगाना, आरोप लगाना या किसी के जाति उस पे करना, वो अब सोच हमारे इसके जो राजनीतिक नज़रिया है या हमारा सामाजिक जो ढांचा है उसके लिए ठीक नहीं है। इतना विकास कार्य की बात करें, 800 करोड़ 300 करोड़ उन्होंने कर दिया, बेटे ने 1.5 साल में 800 करोड़ लिया, लेकिन लोग लगातार वीडियो डाल रहे हैं रोडों की कि देखो आदमपुर की सड़कें, रबड़ की सड़कें बन गई। तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं ना कि वो निजी आक्षेप आप पे कर रहे हैं, आक्षेप की बजाय ये जो जनहित की बातें वो करनी चाहिए। ये उनका कोई जो एक जो कद होता है उस कद के हिसाब से मैं उचित नहीं मानता ये बातें। क्या लग रहा है अब की बार 56 साल का रिकॉर्ड आपके सिर पे बंधेगा? ये वो टूट चुका, वो तो हो चुका, वो तो निश्चित तौर से बदलाव है, क्योंकि यहाँ के 36 वर्ग के साथ उन्होंने एक उनको पीछे धकेलने का काम किया है। नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात होनी चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी के को भी पीछे धकेलने का काम, ना शिक्षा ही कोई बात है, ना स्वास्थ्य ही। कभी सुनी है आपने सुनी है? बताइए। कभी उन्होंने शिक्षा की बात की हो, कभी उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की हो, कभी उन्होंने किसान के खेत में पानी पहुंचता है नहीं पहुंचता वो बात की हो, पीने के पानी दिया जा रहा है, ठीक पानी पर्याप्त मात्रा में जा रहा है नहीं जा रहा, बिजली की जो सप्लाई है वो क्या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से है,
महिलाओं के कल्याण की क्या बात है, युवाओं के रोजगार की क्या बात है, महंगाई पे किस तरह से वो कंट्रोल उनका है, आप ज़्यादा लेट हो रहे हो। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्वेश्चन ये है कि चंद्र तो उस प्रकाश बारे में नहीं, आप उस बारे में उनका क्या नज़रिया है वो लोगों को बताना चाहिए। चंद्र प्रकाश जी के क्या रोड मैप रहेंगे विधायक बनने के बाद? निश्चित तौर से हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेगी और ये भाई आदमपुर हलके की जनता इसको चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी और हम तुरंत इस इलाके के विकास का एक रोड मैप तैयार करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट लाने की बात होगी और आपके जो छत्तीस बिरादरी के भले के और उनकी हित की नीतियां धरातल पे लागू करने की बात होगी। तो ये थे चंद्र प्रकाश जी, कह रहे हैं कि 56 साल का गढ़ टूट चुका है और जनता ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार चंद्र प्रकाश को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और जैसे ही विधानसभा में वो जाएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहेंगे, आदमपुर के लिए नई सौगात लेके आएंगे, नया रोड मैप तैयार करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर महिलाओं गृहिणी तक का पूरी के पूरी इनके दिमाग में रोड मैप है और आदमपुर के लिए नया चहुमुखी विकास करवाएंगे। मंडी आदमपुर से हर भगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।